प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है माफ़ी मांगने तो राजवाला के अंदर का जातिवाद फूट पड़ता है और राजवाला प्रिंसिपल कहती है कि थे चूड़े चमारी करके बुलाती थी। कॉरिडोर में बच्चों के पेरेंट्स के सामने मुझे जलील किया जाता था। मैंने बहुत सहा सिर्फ इसलिए कि मेरी नौकरी ना जाए, क्योंकि हर जय भीम साथियों, स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, पहले माना जाया जाता था कि जाति आधारित जो भेदभाव है सिर्फ गांव तक सीमित है। पढ़े लिखे लोगों में और शहरों में जाति को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, पर हाल ही के दिनों में दलित उत्पीड़न के मामले पढ़े लिखे वर्ग के बीच में से निकल के सामने आ रहे हैं। चाहे कि वो मामला हो आईपीएस भाई पूरण कुमार जी का, जहाँ हो हमारे सीजेआई बीआर गवई जी का। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ सिटी से सामने आया है, जिसमें 2 महिला टीचर्स का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला शिक्षकों ने बताया है कि कैसे एससी कास्ट से होने की वजह से लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है और साथ ही इन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है। अब हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या कभी मेरी बॉडी, कभी मेरे किसी ना किसी चीज़ पे गंदे भद्दे कमेंट करते थे, चूड़े चमारी करके बुलाती थी। कॉरिडोर में बच्चों के पेरेंट्स के सामने मुझे जलील किया जाता था। मैंने बहुत सहा सिर्फ इसलिए कि मेरी नौकरी ना जाए, क्योंकि हर इंसान को नौकरी की ज़रूरत होती है। पर अंत में जब 2023 में जब मैडम ने पूरी हद कर दी, उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुला के जाति सूचक गंदी गालियाँ दी, कहा कि तेरे जैसे चूड़े चमारों को तो हम जाट नौकर भी नहीं रखते हैं। ये बात मुझे कही गई। जब उन्होंने लगातार मुझे वो गालियाँ देती चली गई, जबकि बात कोई नहीं थी। इतनी सी बात थी कि मीटिंग में मैंने उन्हें एक बात का जवाब दे दिया था। वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक छोटी कास्ट की कोई भी टीचर मेरे को जवाब सामने से कैसे दे सकती है, जबकि मैंने कोई सही बात ही बोली थी एक मीटिंग में। तो उस बात का बदला मैम ने ईगो पे इतना ले लिया कि उन्होंने मुझे पहले ऑफिस में बुलवाया। लोग सीनियर टीचर। दोस्तों, इन 2 दलित टीचर्स के नाम हैं मेधावी और प्रतिभा, जो अपने उत्पीड़न का इंसाफ लेने के लिए खुलकर मीडिया में आई हैं। दोस्तों, इन टीचर्स ने मीडिया में आने से पहले हर संभव कोशिश की लोकल लेवल पे के उनकी आवाज़ को सुना जाए और उन्हें इंसाफ मिले। जब इनको इंसाफ नहीं मिला और उत्पीड़न जारी रहा तो ही इनको मीडिया में आना पड़ा। नहीं तो हम सब जानते हैं कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो मीडिया में नहीं आना चाहता, क्योंकि मीडिया में आने से हर कोई जो सरकारी कर्मचारी है वो डरता है। मेधावी फाइन आर्ट की टीचर हैं और चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं। 2015 से वो सेवा में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकारी सेवा में एक दूसरे की कास्ट का सबको पता ही होता है, क्योंकि रिकॉर्ड रजिस्टर में हर कर्मचारी की कैटेगरी लिखी होती है। इसलिए जाहिर है कि मेधावी की कैटेगरी भी सबको पता ही थी। उत्पीड़न शुरू होता है सन 2016 से, जब राजवाला नाम की जाट प्रिंसिपल स्कूल में आती है। मेधावी बताती हैं कि स्कूल के टाइम में भी और स्कूल टाइम के बाद भी प्रिंसिपल उनसे घर की साफ सफाई, सजावट, अपने रिश्तेदारों के मेहंदी लगवाना, सूट पेंट इत्यादि काम करवाती थी। क्योंकि मेरी न्यू ज्वाइनिंग थी और प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, मना करने पर मुझे धमकी दी जाती थी कि आपका करियर खराब कर दिया जाएगा, और मैं नौकरी गंवाने के डर से सब करती चली गई। स्कूल में बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने मेरा ह्यूमिलेशन किया जाता रहा। मेधावी वो सब सहती चली। मेधावी एक दिन टीचर्स की मीटिंग में प्रिंसिपल को किसी विषय पर सुझाव दे देती हैं, जिससे वह राजवाला नाम की प्रिंसिपल चिढ़ जाती है और मीटिंग के बाद मेधावी को मजबूर किया जाता है माफ़ी मांगने के लिए। दूसरे सीनियर टीचर भी कहते हैं कि माफ़ी मांग लो। मेधावी जब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है माफ़ी मांगने तो राजवाला के अंदर का जातिवाद फूट पड़ता है और राजवाला प्रिंसिपल कहती है कि तुम जैसों को तो हम जाट अपना नौकर भी नहीं रखते हैं। एक सरकारी टीचर होकर भी ऐसे शब्द सुनने को पड़ जाएं तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। इस ह्यूमिलेशन से तंग आके मेधावी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी शिकायत करती हैं। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि इस पूरे इंसिडेंट के बीच राजवाला प्रिंसिपल का साथ एक रणवीर जोराड़
नाम का एक टीचर भी दे रहा था। जय दोनों डेपुटेशन पर कार्यरत थे चंडीगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में। दूसरी जो महिला टीचर हैं जिनका नाम प्रतिभा है, जय भी चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और मेधावी से इनका स्कूल अलग है। इनको भी रणवीर झोराड नाम का जो आदमी है वही आदमी ह्यूमिलेट इनको भी, प्रतिभा को भी कर रहा था। प्रतिभा बताती हैं कि इनको स्टाफ रूम तक में बैठने नहीं दिया गया दलित होने के कारण, और विरोध करने पर रणवीर झोराड द्वारा जॉब से निकाले जाने का डर दिखाया गया और जान से मारने तक की धमकी देगी। यह इंसिडेंट एक विद्यालय का है। आप समझ सकते हो कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, और वो भी एक स्कूल में, क्या हाल है सामाजिक व्यवस्था का। टीचरों से समाज उम्मीद करता है कि समाज में जो जो बुराइयां हैं, अध्यापक वर्ग उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है ताकि समाज में अज्ञानी लोग समझ सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। पर अगर स्कूलों में भी जातिवाद का ऐसा माहौल है तो आम जनमानस से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे बहुजन समाज के बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, जय भीम, जय भारत।